हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अपन हैंड ब्रेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अपने व्हीकल के अंदर। तो जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो बेसिकली फ्रिक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ये जो भी ब्रेकिंग सिस्टम की जो डिटेल्ड है ये मैंने दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। इस लेक्चर में सिर्फ अपन हैंड ब्रेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हैंड ब्रेक्स बेसिकली आप ये देखिए कि पार्किंग ब्रेक होता है, ठीक है। इन रोड व्हीकल्स द पार्किंग ब्रेक ऑल्सो नोन एज हैंड ब्रेक्स और इमरजेंसी ब्रेक। भाई इमरजेंसी केस में अगर आप जैसे अपन ब्रेक लगाते हैं गाड़ी को मूव स्टॉप करने के लिए, या फिर आप देखिए गाड़ी को अपन हिल स्टेशन पे अगर अपन ने पार्क किया हुआ है तो उन केसेस में क्या करते हैं अपन हैंड ब्रेक्स का यूज़ करते हैं। तो इन रोड व्हीकल्स द पार्किंग ऑल्सो नोन एज हैंड ब्रेक्स और इमरजेंसी ब्रेक इज़ अ मैकेनिज्म यूज टू कीप द व्हीकल सिक्योरली मोशनलेस व्हेन पार्क्ड। तो जब भी अपन पार्क करते हैं व्हीकल को तो अपन हैंड ब्रेक्स का यूज़ करते हैं। हैंड ब्रेक कीप्स द कार इन प्लेस व्हेन द फुट ब्रेक माल फंक्शनिंग्स और फेल्स। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं जैसे कि भी जो बेसिकली अपना जो ब्रेकिंग सिस्टम है अगर वो फेल हो जाता है तो उस केस में हैंड ब्रेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, गाड़ी को स्टॉप करने में। इट इज़ डिज़ाइन टू स्टॉप योर व्हीकल फ्रॉम रोलिंग व्हेन यू हैव स्टॉप्ड। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे भी अपन गाड़ी पार्क करते हैं तो गाड़ी को रोल होने से, जैसे मान लीजिए अपन किसी इंक्लाइन सरफेस पे गाड़ी पार्क की है तो गाड़ी के पीछे ना रोल होवे तो उस केस में क्या होगा, अपन इनका यूज़ करते हैं। दिस इज़ पर्टिकुलरली यूज़फुल व्हेन यू स्टॉप्ड ऑन हिल्स और इंक्लाइंस। वही बेसिकली जैसे अगर अपन किसी इंक्लाइन सरफेस के ऊपर अपने गाड़ी को पार्क किया है या फिर किसी हिल स्टेशन पे अपन जाते हैं उस साइड वहाँ अपन ने पार्क किया है तो उस केसेस में गाड़ी को स्टेशनरी पोजीशन में रखने के लिए अपन हैंड ब्रेक का यूज़ करते हैं। In most cars, when you apply the brakes, you activate a pulling mechanism that will lock your two rear wheels. देखिए जो भी हैंड ब्रेक अपन लगाने के बाद जो बेसिकली जो मैकेनिज्म काम करता है वो क्या करता है, रियर व्हील्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो जो भी जैसे व्हीकल स्टेशनरी पोजीशन में आता है तो अपन क्या करते हैं, जो रियर व्हील्स हैं उनको क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। ये देखिए एक हैंड ब्रेक का अरेंजमेंट है, आप सब लोगों ने देखा ही होगा। इसमें देखिए आगे एक अपना प्रेस बटन होता है, फिर इसमें रिटर्न स्प्रिंग होती है, फिर हैंड ग्रिप होती है। हैंड ग्रिप से अपन पकड़ते हैं और फिर जो अपना प्रेस बटन होता है इसको अपन क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद अपन क्या करते हैं, इसको हैंड लीवर को ऊपर की ओर खींचते हैं। देखिए इसमें एक और इसका पार्ट है, पुश रॉड है, इसमें हैंड लीवर है, इसमें रैचेट ब्रैकेट है, इसमें पिवट पिन है, केबल है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है अपन सब ने देखा हुआ है। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसमें जो हैंड ग्रिप है वहाँ से अपन इसको पकड़ते हैं और जो पुश बटन है, प्रेस बटन है, इसको अपन प्रेस करते हैं। इसको प्रेस करने से क्या होता है, फिर अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर की ओर खींचते हैं जब इसको अप्लाई करना होता है। तो ये जो ऊपर की ओर खींचते हैं तो ये जो केबल है ये क्या करती है, स्ट्रेच होती है। नीचे देखिए केबल है, केबल स्ट्रेच होगी और वो क्या करेगी, जो आपके रियर व्हील्स हैं उनको क्या कर देगी, लॉक कर देगी। तो इसका बहुत ही ईजी सा मैकेनिज्म होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, द हैंड ब्रेक लीवर पुल्स अ केबल और अ पेयर ऑफ केबल लिंक टू द ब्रेक्स बाय अ सेट ऑफ स्मॉलर लीवर्स, पुलीज एंड गाइड्स हुज डिटेल्स वेरी फ्रॉम कार टू कार। जैसे मैंने आपको बताया भाई, या तो एक केबल को पुश करता है या फिर अ पेयर ऑफ केबल्स जो क्या करता है, बेसिकली रियर व्हील्स को लॉक करते हैं। अ रैचेट ऑन द हैंड ब्रेक लीवर कीप्स द ब्रेक ऑन वंस इट इज़ अप्लाइड। अ पुश बटन डिसएंगेजेस द रैचेट एंड फ्रीज द लीवर। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पुश बटन को आप खींचेंगे तो क्या करता है आपका, जैसे पुश बटन को अपन प्रेस करते हैं तो क्या होगा, आपका जो रैचेट वो फ्री हो जाता है। तो अब आप उसको जैसे जैसे ऊपर खींचेंगे उसी हिसाब से क्या करेगा, वो आपका ब्रेक लगता रहेगा। तो ब्रेक आपका लगता रहेगा। आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम ऑल कार हैव अ मैकेनिकल हैंड ब्रेक एक्टिंग ऑन द टू व्हील्स यूजुअली ऑन द रियर वंस। जैसे अपने अभी डिस्कस किया, a hand brakes give limited braking if the hydraulic system fails completely, but its main purpose is as parking brake। देखो अगर कभी भी गाड़ी के अंदर अपना ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो जाता है तो ये भी एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक होता है, बट ये वो ब्रेकिंग प्रोवाइड नहीं करेगा जो अपन सोचते हैं कि भाई गाड़ी को रेस्ट पोजीशन पे लिया है। ये
एक्चुअली में जब अपन हैंड ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी स्किड मारेगी, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज भी है, बट जिस केस में अपना ब्रेकिंग सिस्टम ही फेल हो गया तो ये एक तरह का सपोर्टिंग ब्रेक होता है, बट इट इज़ नॉट, मतलब ये कभी भी गाड़ी को रोकने के काम में इस्तेमाल करने के लिए अपन इस मतलब इसको उतना यूज़ नहीं कर सकते। द हैंड ब्रेक लीवर पुल्स अ केबल और अ पेयर ऑफ केबल linked to the brakes by set of small levers, pulleys and guides whose details vary greatly from car to car। अलग अलग कार के लिए अलग अलग इसमें जैसे जो लीवर्स हैं, केबल्स हैं, अलग अलग डिज़ाइन होती हैं। A ratchet on the hand brake lever keeps the brake on once it is applied। जो रैचेट है, जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया डायग्राम में, आप देखिए जैसे अपन पुश बटन को प्रेस करते हैं रैचेट फ्री हो जाता है, और फिर जैसे ही अपन उसको ऊपर खींचते हैं तो क्या करता है, अपनी फिक्स पोजीशन को होल्ड कर लेता है, और क्या करता है उसी वजह से क्या होता है, जो अपना ब्रेकिंग सिस्टम वो क्या होता है, इफेक्टिव हो जाता है। अ पुश बटन डिसएंगेजेस द रैचेट एंड फ्रीज द लीवर। जैसे अपन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो रैचेट फ्री हो जाता है और वो क्या लीवर को फ्री कर देता है, फिर अपन उसको नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो फिर क्या हैंड ब्रेक डिसएंगेज हो जाएगा। ऑन ब्रेक ड्रम द हैंड ब्रेक सिस्टम प्रेसेस द ब्रेक लाइनिंग अगेंस्ट द ड्रम। जैसे जो ब्रेक्स होते हैं, जैसे मैकेनिकल ब्रेक में आपको पढ़ा था, जैसे अपन क्या कहते हैं कि जैसे पेडल को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो आपके ब्रेक शू होते हैं वो इनर लाइन की ओर क्या होता है, एक्सपांड हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से जो आपका व्हीकल है वो क्या होता है, रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। आगे देखिए, हैंड ब्रेक्स ओनली वर्क ऑन रियर व्हील्स, ये बार बार आ रहा है। सो यू आर नॉट गेटिंग अ 4 व्हील ब्रेकिंग सिस्टम। 4 व्हील ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए ये एक इमरजेंसी ब्रेक है। अगर आपका हाइड्रोलिक सिस्टम या आपको ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो जाता है तो इट कैन बी यूज एन एमरजेंसी ब्रेक। ऑन ब्रेक ड्रम्स द हैंड ब्रेक इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल लीवर दैट पिवट्स अगेंस्ट द एंड ऑफ वन ऑफ द ब्रेक एक्चुएटिंग पिस्टन। When you pull the hand brake, the lever gets pulled and the brake shoes are pressed out against the inside of the drum। जैसे मैंने बताया, जैसे अपन हैंड ब्रेक को अपन प्रेस करते हैं तो क्या होगा, देखो इस साइड जो केबल है, ये केबल क्या है, राइट साइड में नीचे देखिए जो केबल ये स्ट्रेच होगी, ये स्ट्रेच होकर तो क्या करेगा, जो ब्रेक शू होगा वो क्या करेगा, वो एक्सपांड होगा, और वो एक्सपांड होगा तो व्हील की जो इनर सरफेस है, जो ड्रम की इनर सरफेस है उसके साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, या फिर वो क्या करेगा, मतलब स्टेशनरी पोजीशन पर रहेगा। तो जो भी से इंक्लाइंड सरफेस पर अगर गाड़ी पार्क रहेगी तो क्या करेगा, वो एंगेज रहेगा वो ब्रेक। आगे देखिए, इन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन द पार्किंग ब्रेकिंग सिस्टम कैन ऑल्सो बी यूज फॉर वेरियस ड्राइविंग सिचुएशंस वाइल रिक्वायर द व्हीकल टू बी मोमेंटरीली स्टॉप्ड। जैसे मैंने आपको बताया भाई कि हिल स्टेशन पे अगर कोई स्लोप है, स्लोप के ऊपर अपन कोई गाड़ी मतलब जैसे पार्क करते हैं तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, एक तो अपन क्या करते हैं उसको एंगेज करके छोड़ते हैं क्लच के अंदर, दूसरा अपन क्या करते हैं उसमें हैंड ब्रेक को पुल करते हैं। तो ये मतलब छोटा सा फिनोमिना है। इसमें देखिए आगे, द ब्रेक्स कैन बी एंगेज्ड व्हेन मूविंग ऑफ एन अप हिल स्लोप एज दिस अलाउज द ड्राइवर टू होल्ड द एक्सेलरेटर एंड क्लच पैडल स्टडी विदाउट द व्हीकल रोलिंग बैकवर्ड्स। आप देखिए, जब क्या होता है कोई भी अपन स्लोप के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो बेसिकली क्या होता है उसमें अपन मैकेनिकल हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज़ कम करते हैं, उसमें अपन हैंड ब्रेक का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ताकि क्या है कि भाई व्हीकल जैसे स्लोप पे है, मान लीजिए आगे ट्रैफिक है पीछे ट्रैफिक है, तो गाड़ी क्या करे पीछे की ओर मूव ना करे, तो उस केसेस में क्या अपन हैंड ब्रेक का ज़्यादा यूज़ करते हैं। हिली स्टेशंस पे ज़्यादातर हैंड ब्रेक्स इफेक्टिव होते हैं। अदर कॉमन सिचुएशन is when vehicle is stopped at the traffic light, a pedestrian crossing, or waiting to turn in front of upcoming traffic. The parking brake would ensure the car is secure. Should another vehicle come into physical contact from behind, causing the brake to jolt forward। देखिए, जब भी एग्जांपल है, जैसे आप टोल पे खड़े होते हैं तो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो स्पीड ब्रेकर आते हैं तो क्या होता है, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, अपन जैसे स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाते हैं तो कई बार क्या होता है गाड़ी पीछे की ओर रोल करने लग जाती है, तो वो रोलिंग को स्टॉप करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उस टाइम अपन को हैंड ब्रेक का यूज़ करना चाहिए। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ पार्किंग ब्रेक व्हेन द व्हीकल इज़ इन मोशन अनलेस द प्रॉब्लम इज़ दैट द मेन ब्रेक्स एज दिस कैन लॉक द ब्रेक व्हील्स एंड कॉज स्किड। ये मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, जैसे ये बेसिकली क्या है, ये सिर्फ पार्किंग ब्रेक है, इमरजेंसी ब्रेक है, ये ब्रेकिंग सिस्टम में अपन इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली गाड़ी क्या होगी, स्किड होगी। This is known as hand brake turn. While is often preferred in street racing and off-road rally racing to initiate a rear wheel drift।
जैसे मैंने आपको बताया भाई गाड़ी स्किड करती है, स्किड करेगी तो जैसे अपन देखते हैं भाई, जैसे जो ये डर्ट कार रेसिंग होती है तो उसमें क्या होता है, उनको स्किड करानी होती है। तो उस केस में क्या करते हैं, जो अपना जो हैंड ब्रेक है उसका यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू द मैकेनिकल और हाइड्रोलिक ब्रेक, गाड़ी को स्किड करवाने के लिए। बट मोर ऑफन इसका मेन बेसिकली जो एम है वो सिर्फ इट इज़ यूज्ड एज अ पार्किंग व्हीकल, इट इज़ नेवर यूज्ड एज अ ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब किसी भी जगह अपने को सिर्फ ये पार्किंग ब्रेक इसका नाम दिया जाएगा। इसको किसी भी तरीके से अपन ये नहीं कह सकते भाई कि ये एक तरह का ब्रेकिंग सिस्टम, ये सिर्फ पार्किंग ब्रेकिंग सिस्टम। और इसको अपन यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी केसेस में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से तैयार करिए। थैंक यू।